कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे क्या पर्सोनिफिकेशन है ना। हमने लास्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें पर्सोनिफिकेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कुछ बता सकते हो? पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होगा, बताइए। हाँ, बता सकते हो? मानवीकरण, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? मानवीकरण बोलते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे ना। जब भी हम बात कैसे करते हैं, व्हेन अ नॉन, है ना, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड, क्या कहा मैंने? व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इफ अ लिविंग बीइंग, है ना। क्या बोल सकते इसको? लिविंग बीइंग। अच्छा, हिंदी में बता सकते इसका मीनिंग क्या होगा, है ना? जब भी हम किसी लिविंग वस्तु को देखते हैं, है ना, जब भी, जैसे इंग्लिश में एक बार बता, रिपीट करना आपने मेरे साथ, एक बार पढ़ना। व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इफ अ लिविंग बीइंग। हम ऐसे पेश करते हैं, हम निर्जीव वस्तु को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो सजीव है। बात समझे क्या? जैसे एक मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी कैसा है? निर्जीव वस्तु है, कैसा है? निर्जीव है। कई बार ऐसा होता है अचानक से घड़ी बंद हो जाए, तो हम उसको ऐसे क्रिएट करते हैं, उसके साथ में ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कि वो सजीव है। बंद हो गया यार, ये चलती क्यों नहीं, ऐसे इस प्रकार से कहते हैं ना। ऐसा सिचुएशन आता है ना कभी कभी। तो हम निर्जीव वस्तु को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो सजीव हो, एंड दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? पर्सोनिफिकेशन। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, है ना, नॉन लिविंग थिंग की बात करूं, ध्यान से देखना आपने, डेफिनेटली आप समझोगे। नॉन लिविंग कैटेगरी का अपने आप में कोई नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। नॉन लिविंग थिंग का अपने आप में नाउन कैटेगरी होना चाहिए। तो क्या कहा मैंने? इनके साथ में हम अपस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते। क्या क्या? हम इसमें नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? बट इसके साथ में पता है क्या होना चाहिए? इसके बाद में हमें लिविंग कैटेगरी का पोजीशन होना चाहिए। क्या कहा मैंने? लिविंग कैटेगरी का पोजीशन होना चाहिए, दैट्स, है ना। तभी हम मतलब क्या बोलना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग के साथ में पोजीशन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करना चाहूँ, मतलब पर्सोनिफाई कर दूं, क्या कहा मैंने? नॉन लिविंग थिंग के साथ में अगर अपोस्ट्रोफी एस का लगाओगे, लेकिन कब लगाओगे? जब लगा सकते हैं जब इसके बाद में पता है हमारे पास में क्या होना चाहिए? लिविंग पोजीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिविंग पोजीशन होना चाहिए। हो सकता है मे भी आपने कम समझा होगा, तो हम आपके सामने दो एग्जांपल देता हूँ, है ना, दो एग्जांपल, ताकि आप इजी तरीके से समझ जाओगे, है ना। जैसे मैंने आपको कहा चाइना के साथ में, चाइना अपने आप में क्या है बताइए? चाइना अपने आप में क्या है बताइए? प्लेस का नाम है ना। अगर मैं आपको चाइनस, हम्म, हाँ, मैंने ये कहा, पढ़ के सुनाना। चाइनीज टेम्परेचर, क्या कहा? चाइनीज टेम्परेचर। अच्छा, एक बात बताइए, टेम्परेचर क्या अपने आप में? तापमान है ना। ये किस भौगोलिक में आता है कि नहीं, बताओ? तो क्या हम इसके साथ में लगा सकते हैं? क्या चाइना के साथ में नहीं लगा सकते? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ, ये अपोजिटिव अपने आप में किस में चेंज होगा? ऑफ में चेंज होगा, देन चाइना का यूज करोगे, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक पहला एग्जांपल बहुत इजी होगा आपके लिए समझने के लिए। मैंने कहा आपको दिवाली, क्या कहा? दिवाली के साथ में अपोस्ट्रोफी पे एस का लगाना, देन उसके बाद में हम आपको कह देंगे दिवाली, क्या कहा? सेलिब्रेशन। क्या 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 लिखा हुआ है? दिवाली सेलिब्रेशन। अच्छा, मुझे बताइए क्या ये अपने आप में सही है क्या? सबसे पहली बात, जब भी हम बात करें इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एग्जाम्पल को देखना चाहोगे ना, तो दिवाली अपने आप में क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, सेलिब्रेशन करने वालों को कौन होना चाहिए? इंसान ही करते हैं ना। कौन करते हैं? इंसान ही है।
तब इस कंडीशन में हम पर्सोनिफाई करेंगे तो अपने आप में ये सही हो जाएगा। क्या होगा? अपने आप में सेलिब्रेशन करने वाले कौन है? इंसान ही है ना, तो अपने आप में सही है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यदि दिवाली के साथ में अपस्टॉप पे एस, इसी के साथ में यूज कर लूं मैं नाइट, है ना, तब ये क्या सही है? कि बताओ, ये सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाइट तो अपने आप में किसका है? भौगोलिक की बात होगी, है ना। नाइट अपने आप में क्या? भौगोलिक की बात। तो इसको हम अगर करेक्ट करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? नाइट, है ना, है ना, नाइट ऑफ। ये इसमें किस में चेंज होएगा? अपोस्ट्रोफी किसमें? ऑफ में चेंज होगा। देन उसके बाद में दिवाली का यूज कर लेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? डेफिनेटली समझ में आ गया? ओके, ये एग्जांपल है सर। देखो, सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि हमारा पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एक बार हम आपको सामने रिपीट करवा देते हैं। जब भी हम व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग, बोलना साथ में, रिपीट करना, है ना, व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग बीइंग, इट मीन्स क्या होता है? जब भी हम किसी भी निर्जीव वस्तु को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे कि वो सजीव है। और इसलिए इसके पीछे में लास्ट में हमने ये देखा था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम कभी भी पॉजिटिव का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं लगाना चाहूँ, इट मीन्स आपके सामने नॉन लिविंग थिंग के साथ में नॉन लिविंग कैटेगरी भी कौन सा? उस नाउन के साथ में अगर मैं अपोस्ट्रोफ पे एस का यूज करूं तो इसमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखना जरूरी है, फोकस हमें इसमें नहीं करना है, लेकिन हमें आपके सामने ये फोकस करना है कि लिविंग पोजीशन होना चाहिए। किसके बाद में? अपोस्ट्रोफे के साथ में। तब हम इसके साथ में, पता है, इसके साथ में हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने चाइना, चाइना अपने आप में क्या है? प्लेस का नाम है। ठीक है। टेम्परेचर किसकी भाग हो गई है? भौगोलिक की स्थिति बताता है ना। ये अपने आप में करेक्ट नहीं है ना। तब उसका सही अब क्या करेंगे? टेम्परेचर ऑफ चाइना। दिवाली क्या हो गया? दिवाली क्या हो गया बताओ? फेस्टिवल हो गया। उसके साथ में सेलिब्रेशन जो यूज हुआ, सेलिब्रेशन कौन लोग करते हैं? इंसान ही करते हैं ना। तो यहाँ पोजीशन आपके सामने देखा होगा, लिविंग पोजीशन आ गया। कौन? लिविंग पोजीशन आ गया। ठीक है, इसमें हमें फोकस करना है तो अपने आप में ये सही हम लिख देते हैं। ठीक है। दिवाली के बाद में एक चीज लिखा मैंने, नाइट लिखा। नाइट अपने आप में सही नहीं है ना। इसको हम करेक्ट क्या करेंगे? नाइट, देन उसके बाद में अपोस्ट्रोफी को चेंज करेंगे किसमें? ऑफ में। देन उसके बाद में दिवाली, है ना। सिंपल है। ये सब बहुत एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए आता है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।